आज हम एक बहुत गहरे आध्यात्मिक विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे सामने एक ऐसा स्रोत है जो तीन बहुत शक्तिशाली शब्दों को जोड़ता है: पवित्रता, रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी। सुनने में ये तीनों शब्द बहुत अलग लगते हैं, लेकिन आज हमारा मिशन ये समझना है कि इनके बीच का मतलब, कनेक्शन क्या है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि संपूर्ण पवित्रता का असली मतलब क्या है और ये कैसे एक आत्मा की यात्रा के हर मोड़ पर उसे एक खास पहचान और ताकत देती है। और ये चर्चा अव्यक्त बाप दादा के एक आध्यात्मिक प्रवचन पर आधारित है, जिसका शीर्षक है संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। ये शीर्षक ही एक तरह से अपने आप में एक पूरा नक्शा है। बिल्कुल, तो चलिए इसी नक्शे को फॉलो करते हैं। स्रोत की शुरुआत ही एक ऐसे रॉयल और पर्सनालिटी वाले परिवार के जिक्र से होती है। ये कोई आम शाही परिवार नहीं है, बल्कि एक रूहानी परिवार है। तो ये आध्यात्मिक रॉयल्टी आखिर है क्या? ये कोई पहनावा है, कोई पद है या कुछ और? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत के मुताबिक ये रॉयल्टी किसी बाहरी चीज से नहीं आती। इसकी नींव, इसका जो आधार है, वो है संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता। हाँ, ये कोई साधारण गुण नहीं है, बल्कि एक शक्ति है। और इसकी निशानी इतनी स्पष्ट है कि स्रोत कहता है, हर एक के मस्तक पर प्रकाश का ताज वो चमकता हुआ दिखाई देता है। अच्छा। ये एक आंतरिक अवस्था है जो बाहर झलकती है। ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं, बल्कि एक जीती जागती अनुभव करने वाली अवस्था है। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कहता है कि यह अनुभव सिर्फ ब्राह्मण परिवार तक ही सीमित है। मतलब वो आत्माएं जो इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपना रही हैं। ऐसा क्यों? क्या ये पवित्रता दूसरों के लिए उपलब्ध नहीं है? ये थोड़ा एक्सक्लूसिव नहीं लगता? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और स्रोत इसका जवाब इस तरह देता है कि इस परिवार ने पवित्रता को सिर्फ एक नियम या गुण की तरह नहीं अपनाया। तो फिर कैसे? उन्होंने इसे पिता द्वारा दिए गए जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में अपनाया है। ये उनके लिए चुनाव से बढ़कर है, ये उनका मूल स्वभाव बन गया है। जैसे किसी राजकुमार को पता होता है कि वो राजकुमार है। हाँ, वो उसका अधिकार है। सही बात। वैसे ही इन आत्माओं ने पवित्रता को अपनी स्वाभाविक पहचान मान लिया है। और मजे की बात यह है कि यह पहचान कोई नई नहीं है। स्रोत के अनुसार ये पवित्रता अनादिकाल से, मतलब समय की शुरुआत से ही इन आत्माओं की विशेषता रही है। अच्छा, तो ये एक तरह की आध्यात्मिक विरासत है जिसे वे अब फिर से क्लेम कर रहे हैं। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत हमें समय के 4 अलग-अलग दौर की यात्रा पर ले जाता है। ये एक तरह का आध्यात्मिक टाइम ट्रैवल है जो दिखाता है कि यह पवित्रता अलग-अलग समय पर कैसे अपना रूप बदलती है। चलिए इस यात्रा पर चलते हैं। पहला पड़ाव है अनादिकाल। ये क्या है? अनादिकाल यानी समय से भी परे की अवस्था। स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है। ये हमारी आत्मा की, कह सकते हैं, होम स्टेट है। कल्पना करें कि आकाश में अनगिनत तारे हैं, लेकिन कुछ तारे ऐसे होते हैं जिनकी चमक, जिनकी रोशनी सबसे अलग होती है। बिल्कुल, सबसे अलग और खास। अनादिकाल में ये आत्माएं उन्हीं खास सितारों की तरह हैं जो परमात्मा पिता के साथ अपने घर में रहती हैं। ये उनकी मौलिक, शुद्ध, मिलावट से परे की अवस्था है। यहाँ पवित्रता उनका अस्तित्व है, कोई अर्जित गुण नहीं। तो ये उनकी मूल पहचान है, एक चमकते हुए सितारे की तरह। लेकिन ये पहचान सिर्फ एक आध्यात्मिक अवस्था तो नहीं है। स्रोत ये दिखा रहा है कि ये पवित्रता समय के साथ अलग अलग रूप लेती है। तो जब यात्रा शुरू होती है और आदिकाल आता है, जिसे सतयुग भी कहा गया है, तब ये चमकता हुआ सितारा कैसे बदलता है? बिल्कुल, और यही इस ढांचे की खूबी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आध्यात्मिक जीपीएस है जो आत्मा के रास्ते को ट्रैक करता है। आदिकाल में जो चमकता सितारा था, वो अब धरती पर देवता बनकर चलता फिरता है। अच्छा। यानी पवित्रता अब कोई छिपी हुई शक्ति नहीं, बल्कि चरित्र, व्यवहार और यहाँ तक कि शारीरिक आकर्षण में भी झलकती है। स्रोत कहता है कि देवता स्वरूप की जो रॉयल्टी और पर्सनालिटी है, वैसी पूरे कल्प में, मतलब पूरे टाइम साइकिल में, किसी और आत्मा की नहीं होती। उनकी चाल, उनका व्यवहार, उनकी उपस्थिति, सब कुछ एक दिव्य आकर्षण ले होता है। पवित्रता का भौतिक प्रकटीकरण। हाँ, कह सकते हैं। ये एक आदर्श स्थिति लगती है, पवित्रता से दिव्यता का जन्म। लेकिन इसे बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा, खासकर जब दुनिया धीरे धीरे बदल रही हो। इसी बदलाव को शायद मध्यकाल दर्शाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। समय आगे बढ़ता है, दुनिया बदलती है,
और पवित्रता का वो दैवी स्वरूप धीरे धीरे स्मृति बन जाता है। लेकिन उसकी शक्ति खत्म नहीं होती। मध्यकाल में वही पवित्रता पूज्य स्वरूप का अनुभव कराती है। पूज्य स्वरूप? जी, अब वे आत्माएं देवता नहीं हैं, लेकिन लोग उन्हीं आत्माओं के चित्र बनाकर उनकी पूजा करते हैं। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये कोई साधारण पूजा नहीं है। बेशक दुनिया में दूसरे धर्मात्माओं या अभिनेताओं के भी चित्र बनते हैं। हाँ, लोगों ने पसंद करते हैं। बिल्कुल, लेकिन इन चित्रों की पूजा में एक खास रूहानियत और विधिपूर्वक सम्मान होता है। भक्त इनके सामने जिस श्रद्धा से झुकते हैं, वो उस आत्मा के मध्यकाल में भी मौजूद अव्यक्त पवित्रता की शक्ति का प्रमाण है। ये तो कमाल की बात है। यानी शक्ति तब भी काम कर रही है, भले ही उसका स्वरूप बदल गया हो। और अब हम आते हैं अंतिम काल यानी संगम युग पर, जो कि वर्तमान समय है। यहाँ की विशेष प्राप्ति क्या है? यहाँ तो न देवता स्वरूप है न पूज्य स्वरूप। यहाँ की प्राप्ति इन सबसे अनोखी और श्रेष्ठ बताई गई है। ये वो समय है जब परमात्मा से सीधे पालना, प्यार और पढ़ाई का भाग्य मिलता है। सीधे परमात्मा से? हाँ, स्रोत के शब्दों में ये कोटों में कोई को ही प्राप्त होता है। जरा सोचिए, अनादिकाल में साथ थे, आदिकाल में देवता बने, मध्यकाल में पूजे गए, लेकिन संगम युग में सीधे रचयिता से रचना बनने, उनसे पढ़ने और प्यार पाने का सौभाग्य मिलता है। और इसी शक्ति से ये ब्राह्मण आत्माएं विश्व की बाकी आत्माओं को भी मुक्ति का रास्ता दिखाने का आधार बनती हैं। तो अगर हम पूरी यात्रा को देखें, अनादिकाल का चमकता सितारा, आदिकाल का देवता, मध्यकाल का पूज्य स्वरूप और संगम युग का परमात्मा पालना का अधिकारी, इन सभी श्रेष्ठ अनुभवों का एक ही गोल्डन थ्रेड है, पवित्रता। ये सब सुनने में बहुत ऊंचा और दार्शनिक लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक श्रोता के मन में सवाल आएगा कि मैं इसे अपनी रोज की भागदौड़ वाली जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करूं। स्रोत इस पर कोई व्यावहारिक रोशनी डालता है? मैंने सुना है कि इसमें पवित्रता को सिर्फ ब्रह्मचर्य से आगे जाकर परिभाषित किया गया है। बिल्कुल, और यही इस ज्ञान की सबसे बड़ी खासियत है कि ये बहुत प्रैक्टिकल है। स्रोत साफ कहता है कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं है, वो तो एक हिस्सा है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है मन में, वचन में, कर्म में, संबंध में और संपर्क में, हर स्तर पर शुद्धता। हर स्तर पर? हाँ, और इसे जांचने के लिए स्रोत हमें एक तरह का आध्यात्मिक लिटमस टेस्ट देता है, जिसके 3 पैमाने हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। क्या है वो 3 पैमाने? पहला है वृत्ति। वृत्ति यानी हमारे मन का प्रवाह, हमारे विचार। इसकी कसौटी है हर आत्मा के प्रति केवल शुभ भावना और शुभकामना रखना। किसी के लिए भी मन में कोई नकारात्मक, ईर्ष्या, घृणा या व्यर्थ संकल्प न हो। ये बहुत ऊंचा लक्ष्य है, लेकिन यही फाउंडेशन है। और दूसरा पैमाना? दूसरा है दृष्टि, यानी हम दूसरों को देखते कैसे हैं। इसका अर्थ है हर आत्मा को उसके आत्मिक स्वरूप में देखना। शरीर, पद, धर्म, लिंग, व्यवहार, इन सब से परे जाकर ये याद रखना कि सामने वाला भी एक चमकता हुआ सितारा, एक आत्मा है। जब हमारी दृष्टि बदलती है तो हमारा नजरिया और व्यवहार अपने आप बदल जाता है। सही बात। और तीसरा है कृति यानी कर्म। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र बहुत सरल और गहरा है। कर्म में सुख लेना और सुख देना। सिर्फ सुख देना नहीं, बल्कि हर कर्म में पहले खुद सुख का अनुभव करना। और इसी से जुड़ी एक बहुत शक्तिशाली बात, स्रोत कहता है कि दुख कभी लो मत। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। स्रोत एक बहुत ही सीधा सवाल करता है कि अगर कोई हमें दुख या अपमान जैसी खराब चीज देता है तो हम उसे लेते ही क्यों हैं? ये सोचने में तो बहुत सरल लगता है, पर करने में उतना ही मुश्किल। लेकिन ये एक ऐसा विचार है जो मानसिकता को पूरी तरह बदल देता है। आमतौर पर हमारी प्रतिक्रिया होती है कि उसने मुझे दुखी किया, लेकिन स्रोत तर्क देता है कि दुख एक खराब व्यर्थ चीज है। अगर कोई आपको कूड़ा दे तो क्या आप उसे ले लेंगे? नहीं, तो फिर दुख या अपमान क्यों ले लेते हैं? स्रोत कहता है कि दुख देने वाले को फॉलो करने के बजाय पिता को फॉलो करो। उदाहरण दिया गया है ब्रह्मा बाबा का, जिन्होंने कभी किसी बच्चे का दुख लिया नहीं, बल्कि हमेशा सुख लिया और सुख दिया। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी प्रतिक्रिया का मालिक बनना है। जब कोई ऐसी परिस्थिति आए तो हमें क्या याद करना चाहिए? स्रोत हमें अपने स्वमान को याद करने के लिए कहता है, जैसे मैं सहनशीलता की देवी हूँ या मैं सहनशीलता का देव हूँ।
और स्वमान का मतलब है अपनी उस मूल श्रेष्ठ पहचान में टिकना, है ना? सिर्फ सहन नहीं करना, बल्कि शक्ति के साथ सहन करना। बिल्कुल, ये अपनी आध्यात्मिक गरिमा को याद करना है। ये रिएक्ट करने के बजाय अपनी असली पहचान के आधार पर रिस्पॉन्ड करना है। ये अभ्यास का विषय है, एक दिन में नहीं होता, पर संभव है। ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस बदलाव को लाने के लिए ये टेक्स्ट हमें कुछ मानसिक उपकरण भी देता है। एक है मैं और मेरा शब्दों को बदलने का अभ्यास। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल टूल है। स्रोत बताता है कि जैसे मेरा शब्द को सहज ही मेरा बाबा में बदल दिया जाता है। जैसे मेरा घर नहीं, ये बाबा का दिया हुआ घर है, जिससे लगाव और बोझ खत्म हो जाता है। हाँ, ये तो समझ आया। वैसे ही मैं शब्द को भी बदलना है। मैं शब्द अक्सर देह अभिमान से जुड़ा होता है, जैसे मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। इस अभ्यास में जब भी मैं शब्द मन में आए तो तुरंत अपने श्रेष्ठ स्वमान की लिस्ट सामने लाएं। जैसे मैं कौन? मैं एक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। अच्छा। इससे मैं शब्द जो पतन का कारण बन सकता था, वही उन्नति का साधन बन जाता है। तो ये एक तरह का माइंडफुलनेस अभ्यास है, अपने विचारों की दिशा बदलने का। और इसका संबंध सिर्फ व्यक्तिगत शांति तक ही सीमित नहीं है। स्रोत में प्रकृति की चुनौतियों और समय की समीपता का भी उल्लेख है। हाँ, स्रोत हमें याद दिलाता है कि ये आत्मसुधार सिर्फ अपने लिए नहीं है। वो कहता है कि अब प्रकृति भी अपनी चुनौती दे रही है और समय कम है। इसलिए अचानक और एवरेडी, इन दो शब्दों को हमेशा याद रखना है। किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए अपनी शांति की शक्ति का प्रयोग करना होगा। जी, और इस शांति की शक्ति का मुख्य साधन क्या बताया गया है? वो है मन की एकाग्रता। हाँ, मन की एकाग्रता। ये सिर्फ ध्यान में बैठना नहीं है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसे इतना विकसित करना है कि हम जब चाहें, जैसे चाहें और जब तक चाहें अपने मन को एक संकल्प पर एकाग्र कर सकें। ट्रैफिक के शोर में भी। हाँ, ट्रैफिक के शोर में भी, किसी तनावपूर्ण मीटिंग में भी एक सेकंड में अपने मन को शांत और एकाग्र करने की क्षमता, ये आने वाले समय के लिए एक जरूरी कौशल है। तो ये मन को एकाग्र करने की शक्ति एक तरह की आंतरिक तैयारी है। लेकिन ये तैयारी सिर्फ खुद के लिए है या इसका कोई बाहरी उद्देश्य भी है? शायद यहीं पर सेवा का पहलू सामने होता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सारी आंतरिक शक्ति अंततः सेवा के लिए है। स्रोत में सेवा कार्यों की सराहना तो है, चाहे वो प्रदर्शनियों के माध्यम से हो या समाचार पत्रों और टीवी के जरिए। कहा गया है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन फिर एक बहुत महत्वपूर्ण लेकिन आता है, जो पूरी चर्चा की दिशा बदल देता है। वो लेकिन क्या है? स्रोत कहता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है और कितना अच्छा काम कर रही है, ये आवाज दुनिया में फैल रही है। लोग संस्था को जान रहे हैं, सराह रहे हैं। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, ये सब कराने वाला कौन है, ये अभी तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। अच्छा? संस्था की प्रसिद्धि हो रही है, लेकिन संदेश का जो सार है कि बाप आया है, ये समाचार अभी लोगों के दिलों तक गहराई से नहीं पहुंचा है। और इसके लिए खास तरह के माइक की जरूरत बताई गई है। ये माइक का रूपक बहुत शक्तिशाली है, लेकिन क्या इसका ये मतलब नहीं कि संदेश फैलाने के लिए हमें सिर्फ प्रसिद्ध या प्रभावशाली लोगों पर निर्भर रहना पड़ेगा? क्या एक आम व्यक्ति की आवाज का कोई मूल्य नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण भी। यहाँ माइक का मतलब पद या प्रसिद्धि से बिल्कुल नहीं है, बल्कि अनुभव के अधिकार से है। स्रोत कहता है कि ऐसे माइक चाहिए जिनके बोलने में अथॉरिटी हो। जब वो बोलें तो लोग सुनकर समझें कि ये व्यक्ति सिर्फ पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं कर रहा, बल्कि अनुभव से कह रहा है। बिल्कुल। तो इसमें जरूर कोई सच्चाई है। एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन में सत्य को उतारकर इतना शक्तिशाली माइक बन सकता है कि उसकी बात सीधे दिल में उतरे। जबकि एक प्रसिद्ध व्यक्ति बिना अनुभव के बोलेगा तो उसकी आवाज खोखली लगेगी। ये जीवन में उतारे गए सत्य की शक्ति है। तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति जो इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार रहा है, वो एक संभावित माइक है। ये तो बहुत सशक्त करने वाला विचार है। बिल्कुल। हर एक को ऐसा माइक बनना है जिसकी आवाज में सच्चाई का वजन हो। जब ऐसा व्यक्ति कहेगा कि पिता आया है, तो उसकी आवाज में वो शक्ति होगी जो दिलों को छू लेगी और विश्वास दिलाएगी। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये पवित्रता की शक्ति को पहचानने से शुरू होती है, फिर उसे अपने मन, वचन, कर्म में लागू करने, इस अभ्यास से स्वयं को बदलने और फिर उस बदली हुई चेतना से दुनिया की सेवा करने की बात है। ये सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष की बात नहीं, बल्कि विश्व परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाने की बात है। आपने एकदम सही सार निकाला
और अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास पर जोर दिया गया है, मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोलिंग पावर बढ़ाने का। यह सिर्फ ध्यान की बात नहीं, बल्कि अपने पूरे आंतरिक तंत्र पर पूरा नियंत्रण पाने की बात है। अपने पुराने संस्कारों को कंट्रोल करना, व्यर्थ विचारों को कंट्रोल करना, बुद्धि को भटकने से रोकना। स्रोत कहता है कि यह अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोगी होगा, जब 1 सेकंड में अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये वाकई एक गहरा विश्लेषण है। श्रोता के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। ये स्रोत हमें मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर शांति और सुख की किरणें फैलाने की बात करता है। सुनने में ये बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आज अपने आसपास के वातावरण में, चाहे वो घर हो या ऑफिस, शांति की एक छोटी सी किरण फैलाने के लिए सबसे पहला और सबसे छोटा कौन सा प्रयोग किया जा सकता है?